प्रिय विद्यार्थियों, कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी की ऑनलाइन क्लासेज में बीए पार्ट थर्ड ईयर इतिहास विषय के फर्स्ट यूनिट का पहला लेसन पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में आपको अवगत कराएंगे। तो इस लेसन के प्रारंभ करने से पहले आपको बीए पार्ट थर्ड ईयर की बुक्स के नाम उनके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। तो देखिए विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड में आपके दो पेपर हैं, जिसमें से पहला पेपर है आधुनिक भारत का इतिहास। और सेकंड पेपर विश्व का इतिहास। ये दो पेपर आपके बीए पार्ट थर्ड ईयर में प्रारंभ होंगे। फर्स्ट पेपर का नाम है आधुनिक भारत का इतिहास और सेकंड पेपर का नाम है विश्व का इतिहास। तो आज की अपनी इस क्लासेज में आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि आपका पहला पेपर है, इसकी प्रथम यूनिट का लेसन लेंगे, पहला लेसन लेंगे। और इस लेसन का नाम है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि 14 जनवरी 1761 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। और सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इससे पहले भी पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। वही पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर व हेमू, जिसका दूसरा नाम है विक्रमादित्य। इसमें बाबर की विजय हुई थी और इसमें अकबर की विजय हुई थी। उसी प्रकार तीसरा पानीपत का जो युद्ध है, यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली व मराठों के मध्य हुआ था। जो मराठे थे सदाशिव और विश्वासराव। तो देखिए, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य, द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के मध्य, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में किस किस के मध्य? अहमद शाह अब्दाली व मराठों के मध्य। मराठे कौन थे? सदाशिव व विश्वासराव। अहमद शाह अब्दाली अफगान था और अपने को नादिर शाह का उत्तराधिकारी मानता था, और इसी आधार पर वह साबित करता था कि भारत पर उसका आधिपत्य है, और वो बार बार भारत पर आक्रमण करता था। एकमात्र उद्देश्य था लूटमार करना। तो देखिए, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, इसकी कुछ कारण थे, क्योंकि बिना रीजन कुछ संभव नहीं है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था, उसके जो कारण थे, जिसमें से पहला है भारत की राजनीतिक शून्यता। यानी कहा जाता है कि भारत में उस समय राजनीतिक शून्यता थी। इससे तात्पर्य यह है कि ऐसी कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो भारत को राजनीतिक एकता प्रदान कर सके, क्योंकि दिखावे के तौर पर मुगलों का आधिपत्य था, लेकिन वो नाम मात्र के शासक थे। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि कोई केंद्रीय शक्ति मजबूत नहीं थी, इसलिए राजनीतिक शून्यता का माहौल था।
हर छोटा बड़ा राज्य ये चाहता था पड़ोसी राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर अपना साम्राज्य का विस्तार कर। तो इसी कारण अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया ताकि मौके का फायदा उठा सके, और वही मराठे वो भी इसी उद्देश्य से लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। और दूसरा कारण माना जाता है राजनीतिक अस्थिरता, यानी पूरे भारत में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था, उथल पुथल का दौर था। हर पड़ोसी राज्य में आपसी खींचतान थी, अनबन थी, साम्राज्य पर आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। इसलिए मराठों व अहमद शाह अब्दाली के मध्य यह संघर्ष हुआ। तीसरा, अब्दाली का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप। अब इसी समय अब्दाली ने क्या किया, मौके का फायदा उठाते हुए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप कर दिया, और हस्तक्षेप करते हुए ये रोहेला सरदार नजीब खां और अवध का जो नवाब था शहादत खां, उसे अपने पक्ष में कर लिया। यही इसकी सबसे बड़ी राजनीतिक जीत थी। नेक्स्ट कारण माना जाता है अब्दाली की सैन्य सफलताएं। अब्दाली की सैन्य सफलताओं के बारे में कहा जाता है कि अब्दाली ने जितने भी सैन्य अभियान किए थे उसमें सभी में उसने विजय प्राप्त की थी। भारत पर इससे पहले भी उसने आक्रमण किया था और हर बार उसे सफलता मिलती जा रही थी। नेक्स्ट है अफगान मराठा संघर्ष। यह पानीपत के तृतीय युद्ध का तात्कालीन कारण माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि अब्दाली ने इससे पहले जब भारत पर आक्रमण किया था तो मुगलों के आपसी मतभेदों के कारण अहमद शाह अब्दाली का पंजाब पर आधिपत्य स्थापित हो चुका था, और पंजाब पर इसने क्या किया कि अपने पुत्र तैमूर को पंजाब का गवर्नर बना दिया था। तो उस समय क्या किया कि मराठों ने मौके का फायदा उठाते हुए पंजाब पर आक्रमण किया और तैमूर को वहां से भगा दिया। अतः अफगानों व मराठों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई और दोनों में ही संघर्ष हुआ। अफगानों में अब्दाली नजीब खां और मराठे दत्तोजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर, दोनों के मध्य संघर्ष हुआ। संघर्ष में अब्दाली और नजीब खां विजयी हुए, यानी इस संघर्ष में विजय हुई अफगानों की। अब इसके पश्चात कहा जाता है कि इस पराजय का बदला लेने के लिए इस समय जो मराठा सरदार था, जिसे कहा जाता है पेशवा, वो था बाजीराव। इस बाजीराव ने अब्दाली के विरुद्ध सैन्य अभियान संचालित करने के लिए अपने भाई, जिसका नाम था सदाशिव, वह अपने बड़े पुत्र जो कि नाबालिग था विश्वास था, इन दोनों के नेतृत्व में एक सेना अब्दाली के विरुद्ध भेजी। तो कहा जाता है कि 13 जनवरी यानी युद्ध से एक दिन पहले तक दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, और उस समय कहा जाता है कि अब्दाली मराठों से भयभीत होकर मराठों से संधि करना चाहता था, लेकिन उसी समय अब्दाली के सहयोगी नजीब खां, जो कि भारतीय था और रोहेला सरदार था,
इसने अहमद शाह अब्दाली को संधि करने के लिए मना कर दिया। अतः 14 जनवरी 1761 ईस्वी को प्रारंभ सुबह मॉर्निंग में 9 बजे दोनों के मध्य आक्रमण, और कहा जाता है कि इस आक्रमण के दौरान प्रारंभ में मराठों को सफलता प्राप्त हुई थी और मराठा सेना का नेतृत्व इब्राहिम खां कर रहा था, और इब्राहिम खां को प्रारंभ में सफलता भी मिली थी अफगानों के विरुद्ध। लेकिन कहा जाता है कि उसी समय विश्वास राव, जो कि नाबालिग था, अनुभवहीन था, कि गोली लगने से इसकी मृत्यु हो गई अफगानों के प्रहार से। तो विश्वास राव की जैसे ही मृत्यु हुई, मृत्यु होने के पश्चात सदाशिव ने अपना आपा खो दिया और अनजाने वश लड़ता हुआ ये भी वीरगति को प्राप्त हुआ। यानी इसे इतनी सूझबूझ नहीं थी कि भाई किस प्रकार अपने को युद्ध करना है, बस इसने हड़बड़ाहट में युद्ध किया और नतीजन यही हुआ कि युद्ध करता हुआ सदाशिव भी मारा गया। अब देखिए, वो इस प्रकार अहमद शाह अब्दाली को पानीपत के तृतीय युद्ध में निर्णायक विजय प्राप्त हुई। अब इस युद्ध के दौरान मराठों के साथ मल्हार राव भी था, लेकिन आपसी अनबन के कारण मल्हार राव मराठा खेमा छोड़कर भाग गए। तो इस प्रकार इस युद्ध में अब्दाली की विजय प्राप्त हुई। अब इसके पश्चात देखिए, कारण हो गया, पानीपत का तृतीय युद्ध हो गया। अब पानीपत के तृतीय युद्ध का परिणाम क्या रहा? तो पानीपत का तृतीय युद्ध का परिणाम का अगर सार देखा जाता है तो सार यही होता है कि मराठों का वर्चस्व समाप्त हुआ और पुनः भारत में राजनीतिक शून्यता आ गई। अब देखिए, जब इस युद्ध का निर्णय एक व्यापारी ने पेशवा बाजीराव को सुनाया तो कुछ इस तरह से सुनाया, देखिए, 2 मोती विलीन हो गए हैं, 25 सोने की मोहरें का पता नहीं है और चांदी व तांबे की मुद्राएं का तो कोई अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार शब्दों अपने भावार्थ से उन्होंने इस युद्ध का नतीजा प्रकट किया और कहा जाता है कि 1761 ईस्वी में ही पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गई। तो अब देखिए, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। किस किस के मध्य? अब्दाली व मराठों के मध्य। इस समय मराठों का पेशवा था बाजीराव। इससे पहले 2 पानीपत के युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य, बाबर विजयी हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में अकबर व हेमू के मध्य, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसमें अकबर विजयी हुआ था। अब देखिए, इस तीसरे पानीपत के युद्ध के जो कारण थे, पहला भारत की राजनीतिक शून्यता, यानी कोई केंद्रीय शक्ति मजबूत नहीं थी जो कि भारत को राजनीतिक एकता प्रदान कर सके। राजनीतिक अस्थिरता, मुगल शासक थे लेकिन नाम मात्र के शासक थे। इसके अलावा हर राज्य ये चाहता था कि पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर, यानी अस्थिरता का माहौल था। अब्दाली का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप, अहमद शाह अब्दाली जो कि एक अफगान था, इसने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया ही किया, और लेकिन यहाँ के रुहेला सरदार नजीब खां और अवध के नवाब शहादत खां को भी अपने पक्ष में कर लिया। इसके पश्चात कहा, तीसरा कारण बताया जाता है कि अब्दाली की सैन्य सफलता। अब्दाली को लगातार सफलताएं मिल रही थी और उसे कॉन्फिडेंस था, मनोबल बढ़ा हुआ था कि मुझे सफलता मिलनी ही है, अतः वो आक्रमण करना चाहता था। अफगान मराठा संघर्ष में हुआ था पंजाब में,
जब अहमद शाह अब्दाली का पुत्र तैमूर वहाँ का गवर्नर था, लेकिन मराठों ने इसे पराजित कर भागने के लिए बाध्य कर दिया और पंजाब पर अधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके पश्चात कहा जाता है कि इस घटना के पश्चात मराठों व अफगानों के मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें अब्दाली व नजीब खां विजयी हुए, मराठे पराजित हुए। इसके पश्चात पेशवा बाजीराव ने पुनः एक सेना भेजी। सेना का नेतृत्व अपना चचेरा भाई सदाशिव और बड़ा पुत्र विश्वासराव के नेतृत्व में, साथ में मल्हार राव होलकर भी था। इस युद्ध के दौरान विश्वासराव मारा गया और हड़बड़ाहट में सदाशिव युद्ध लड़ता रहा और ये भी मारा गया। मल्हार राव होलकर युद्ध छोड़ के भाग गए। इसके पश्चात परिणाम क्या रहा? मराठों का वर्चस्व समाप्त हुआ और पुनः भारत में राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हो गई, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हो गया। अब इसके पश्चात देखिए मराठों की पराजय के कारण क्या थे। तो देखिए मराठों की पराजय के जो कारण माना जाता है, पहला कारण था योग्य सेना नायकों की कमी। कहा जाता है कि मराठों के पास जो सेना नायक थे उनमें अनुभव की कमी थी। एकमात्र सेना नायक था इब्राहिम खां गारदी, अच्छी तरह से संघर्ष कर रहा था, लेकिन अकेला अपने बूते कुछ नहीं कर सका। जबकि अब्दाली के पास नजीब खां, अवध का नवाब, उस समय सजाउद्दौला बन चुका था। इस प्रकार अब्दाली के पास योग्य सेना नायक थे, इसकी वजह से मराठों की पराजय। दूसरा कारण माना जाता है सैनिकों की अयोग्यता। कहा जाता है कि मराठा सैनिक अयोग्य थे क्योंकि उनका वंशानुगत कार्य था लूटमार करना, न कि किसी युद्ध में विजय प्राप्त करना। सिर्फ एकमात्र का आक्रमण करना है, लूटमार करना है, चाहे पराजित ही क्यों न हो जाए। तो अतः उन्होंने लूटमार करते थे, युद्ध में विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से वो आक्रमण नहीं करते थे। अतः और इधर अब्दाली के जो सैनिक थे, अब्दाली के सैनिकों का एकमात्र उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा विजय प्राप्त करना। अतः सैनिकों में अयोग्यता थी। इसके अलावा तोपखाना, अब्दाली के पास कुशल तोपखाना था, तोपें हल्की थी। इनके अलावा मराठों के पास कहा जाता है कि तोपें भारी थी, किसी काम की नहीं थी, जहाँ चाहे वो निशाना नहीं लगा सकती। इसके अलावा और भी कारण, चौथा कारण माना जाता है खाद्यान्न व्यवस्था। खाद्यान्न व्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि मराठों को यह विश्वास था कि हम अब्दाली के खाद्यान्न संकट उत्पन्न कर देंगे अफगान सेना के लिए, लेकिन उल्टी स्थिति इनके सामने ऐसी उत्पन्न हो गई। कहा जाता है कि इनके जो सैनिक थे, मराठा सैनिक, उन्होंने सदाशिव से कहा था कि भूखे मरने से अच्छा है कि हम युद्ध में मर जाएं, क्योंकि खाने को एक अन्न का दाना नहीं है। अगर हम भूख से मर जाएंगे तो युद्ध कौन करेगा। तो ये कंडीशन हो गई थी मराठा सैनिकों की। इनके अलावा कहा जाता है कि कुछ भूलें भी थी जो सबसे गंभीर मानी जाती है। पहली भूल, महाराजा सूरजमल जाट की उपेक्षा करना। इस पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध एकमात्र भारतीय शासक था सूरजमल जाट, जिसने मराठों का साथ दिया था। लेकिन कहा जाता है कि लगातार मराठों द्वारा अपनी अवहेलना होने पर, यानी मराठों ने बार बार सूरजमल जाट की अपेक्षा की, इनकी बातों को नज़रअंदाज किया। अतः बाद में सूरजमल जाट इनको इनके हाल पे छोड़ के चले गए। इसके अलावा कहा जाता है कि भारतीय मुसलमानों की नाराज़गी, यानी मराठों ने लगातार भारतीय मुसलमानों पर आक्रमण कर मुसलमानों का सहयोग की उपेक्षा बिल्कुल ही समाप्त कर दी। यानी भारतीय मुसलमान किसी भी शर्त में मराठों को सहयोग देना नहीं चाहते थे।
और इसके अलावा वे उल्टे अब्दाली को भारतीय मुसलमानों ने सहयोग दिया। इसके अलावा एक अन्य कारण माना जाता है पड़ोसी राज्यों से शत्रुता। मराठों का एकमात्र काम था कि पड़ोसी राज्य है या कोई भी राज्य आक्रमण करो, धन दौलत लूटो, चाहे कितनी ही बर्बादी क्यों ना हो। अतः इस उद्देश्य के कारण इनके जितने भी पड़ोसी राज्य थे सब इनके शत्रु बन चुके थे। इनके अलावा अवध का नवाब सजाउद्दौला जो उस समय था वो मराठों का साथ देना चाहता था, लेकिन मराठों ने उसे इग्नोर कर दिया, वो अब्दाली के पक्ष में चला गया। इसके अलावा मल्हार राव होलकर जो कि एक योग्य सेनानायक था, लेकिन सदाशिव ने मल्हार राव होलकर की हमेशा आलोचना की, न कभी उनकी बातें मानी, हमेशा उसे इग्नोर किया और अपमानित किया। इस प्रकार इन गंभीर भूलों के कारण और निम्नलिखित के कारण मराठे इस युद्ध में पराजित हुए। और इसी के साथ आधुनिक भारत का इतिहास का प्रथम यूनिट का प्रथम लेसन पानीपत का तृतीय युद्ध समाप्त होता है। कल नया लेसन प्रारंभ करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो एक बार ग्रुप में कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।